लौट आए हैं अब अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। हम लोगों का पाठ चल रहा है घनाभ एवं घन। ठीक है, तो हम लोग अभी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्नावली 14 का भारती भवन से वो करने जा रहे हैं। तो देखो पहला सवाल है इसमें जो 16वां नंबर जो सवाल है उसका बी नंबर है। क्या है सवाल? किसी घन का किनारा निकाले यदि उसका आयतन इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल था कि 1331 वाला है उसका निकाल दो भुजा, जो 16 का ए है उसको हम छोड़ दिए हैं, वो इससे तुलनात्मक रूप में आसान है। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का घात 3, या भुजा को आप 3 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 74.088, यानी भुजा बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल लेना होगा आपको, यानी इसका वर्गमूल नहीं, इसका घनमूल। हम भी कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है उल्टा पुल्टा चीज़। तो देखो 74.088 इसका तुमको लेना है वर्गमूल। तो आप कैसे लोगे वर्गमूल? यही तो पूरा खेल है, अभी वर्गमूल ही समझना है यहाँ पर। तो देखो इसको तुम लिख सकते हो कि नहीं ऐसे, √3 ये घात में है 74.088, इसको नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1000 आ जाएगा नीचे। अब तुम इन दोनों का अलग अलग निकाल लो और उसको भागा दे देना। तो यहाँ पर है कि 74,088 किसका घन है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? जो यही एक तरीका है, देखो हम निकाल कर रखे हुए हैं। अगर दिख नहीं रहा हो तो हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखो 74,088 का यदि तुम निकालते हो तो ये आएगा। इसमें हर 3 के लिए तुमको एक बाहर निकालना रहता है, जानते हो। तो ये एक साथ आ जाएगा, ये एक साथ आ जाएगा और ये एक साथ आ जाएगा। तो इसका घनमूल क्या आएगा? इसका घनमूल आएगा तो कुछ इस प्रकार से देखो, घनमूल इसका आ गया 2 × 3 × 7, तो 2 तिहाई 6, 6 7 कितना होता है? 42 बटा में 1000 का घनमूल कितना होता है? तो याद रखना चाहिए 10 होता है। ठीक है, तो 42/10 कितना होगा? 4.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि घन का किनारा कितना आ गया? 4.2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का ये पहला नंबर सवाल भी ये बन चुका है, यानी 16वां नंबर। अब आते हैं, लौटते हैं दूसरे सवाल पे। ये समझ में आ गया होगा, हम ऐसा आशा करते हैं। ये बहुत मस्त सवाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये 19वां नंबर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और इसको तुम टिक मार्क करके रख लो अपने कॉपी में। ये सवाल का बहुत आशा है कि एग्जाम में आ जाए। वैसे हम सब पढ़ तो नहीं रहे हैं परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा के लिए भी पढ़ रहे हैं। देखो दोनों में अंतर होता है, परीक्षा के लिए और परीक्षा के लिए ही। ठीक है, तो जब परीक्षा के लिए ही सब सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं तो जो मुश्किल सवाल है उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि ये तो एग्जाम में आया नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। वो किया जाता है जब समय बहुत कम हो। जब समय रहता है तो भैया अधिक से अधिक अच्छा सवाल भी बनाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा बेस का काम करेंगे आगे जाकर। और अच्छा सवाल बनाने में ही मज़ा भी आता है ना। एकदम सिंपल कोई गेम हो तो वो मोबाइल में खेलने में मज़ा भी नहीं आता है। जब तक लोग इतना पबजी क्या है खेलता है, क्योंकि उसमें थोड़ा चुनौती भी है। अब कैंडी क्रश का सब भाव ही घट गया है, कैंडी क्रश गेम का। तो खैर आते हैं, थोड़ा हम लोग हट गए थे सब्जेक्ट से अपने। देखो सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को पहले समझ लेना। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के, ये जो चीज़ है संलग्न फलकों, इसको समझना बहुत जरूरी है पहले। ठीक है, उसके बाद वो के क्षेत्रफल दिया हुआ है x, y और z है। ठीक है, ध्यान रखना कि संलग्न फलक है तो फलक का क्या होगा? क्षेत्रफल ही होगा। फलक हम समझाए हैं, फलक क्या जो सतह होता है। यदि उसका आयतन भी दिया हुआ है किसका? इस घनाभ का, तो सिद्ध करना है। ये बहुत और आता भी है, आया भी है। देखो तो पहले मान लो कि ये एक घनाभ है, इसका संलग्न फलक क्या होगा? संलग्न फलक यानी जो एकदम 3 तो फलक है ना, ये वाला पहला, ये वाला जो दूसरा हुआ, ये वाला दूसरा, इस पर मेरा हाथ उंगली जा रहा है, और ये तीसरा। ठीक है,
ये तीनों, इन तीनों को बोलेंगे संलग्न फलक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला इधर, दूसरा इधर, तीसरा, या उल्टा भी बोल दो तुम, ये वाला भी इसको बोल दो, फिर इसको बोल देना इसको, और फिर ये वाला, ये भी हो जाएगा। मतलब एक साथ जो है फलक जिसका एक ही, देखो ये तीनों का शीर्ष मिल रहा है कि नहीं, इसका ये जो फलक है इसका यहाँ पर मिल रहा है, इसका वाला यहाँ पे मिल रहा है, और इसका वाला ये भी यहीं पर मिल रहा है, एक ही पे। ठीक है, जबकि ये देखो इन तीनों का एक अच्छे से थोड़ा समझ लो कि इन तीनों फलकों का ये जो तीनों फलक है कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। देख लो कैसे, इस वाले का यहाँ पर, इस वाले का यहाँ पर, और इस वाले का यहाँ पर है। जबकि देखो ये जो दोनों है, ये वाला ये वाला जो फलक है और ये वाला फलक है, इन दोनों फलक यहाँ पर भी मिल रहे हैं और यहाँ पर भी मिल रहे हैं, दोनों जगह पे मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी मिल रहा है और नीचे वाला पर भी मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये फलक है तो ये तीनों फलक यहाँ पर आकर मिल जा रहे हैं, ऊपर वाला नीचे नहीं मिल रहा है। तो संलग्न फलक समझ में आ गया होगा भैया, आ गया है। ठीक है, देखो तो इन तीनों का अलग अलग जो क्षेत्रफल है वो XYZ है, तो हमको ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए मान लो कि जो घनाभ है हम उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लिए हैं कि L है, B है और H है। ठीक है, अब जो एक फलक है वो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो बोला जा रहा है कि जो ऊपर वाला फलक है इसका जो क्षेत्रफल है वो H है। ठीक है, तो H बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। जो इधर वाला है उसका y है, और जो इधर वाला है इसका z है, तो y बराबर क्या हो गया, b गुने h, z बराबर l गुने h। तो अब लिखेंगे जो घनाभ है उसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो भैया घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH। समझ में आ गया, LBH। वो MDH नहीं है, MDH मसाले सच वो नहीं है, LBH है। ठीक है, अब LBH क्या, जो घन मीटर जो भी है, इकाई का घन। अब XYZ क्या होगा, अब लिखेंगे XYZ बराबर X इंटू वाई इंटू जेड। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको वही प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो होता है तो दोनों को बराबर दिखाना है। तो XYZ बराबर क्या होगा, L गुने B गुने B गुने H गुने L। ठीक है, L गुने B गुने B गुने H गुने L, यानी L कितनी बार आया है, 2 बार, यानी L स्क्वायर। ऐसे ही B स्क्वायर या H स्क्वायर। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे LBH का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब हम बताए हैं, कल बताए थे घान वो इसका घात का कुछ नियम कि यदि m गुने n का स्क्वायर निकालना है, ये दोनों का अगर होल स्क्वायर यानी दोनों को मिलाकर यानी ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है, उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इसमें एक शब्द और आ गया है। तो LBH क्या है, देखो LBH क्या है, V है, V कितना है, आयतन V दिया हुआ है, तो V बराबर क्या होगा, LBH दिया हुआ है। तो इसको तुम LBH के जगह पे लिख सकते हो कि नहीं, V स्क्वायर। देखो आ गया कि नहीं, XYZ बराबर V का होल स्क्वायर। ये बहुत अच्छा है। देखो अगर तीनों फलक जो होता है, यानी ये जो तीनों फलक है ना, इसका और इसका, इन तीनों को यदि तुम जोड़ दोगे, इसका सिर्फ आंकिक वैल्यू, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जितना आया है, और जो आयतन है उसका स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे, तो दोनों बराबर है। देख रहे हो कितना मस्त बात है, इतना मधुर बात है कह रहे हो एक तरफ से कि इसका तुम निकालते हो आयतन का वर्ग, और तीनों जो फलक हैं एक दूसरे से सटे हुए, तो इनके बीच में एक संबंध है। संबंध क्या है, ये वाला XYZ बराबर V स्क्वायर। तो अच्छा सवाल था, हमने कर लिया है। अब आते हैं अगले सवाल पे, 20 नंबर पे। सवाल क्या है, एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, पूर्ण पृष्ठ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे, हमसे पूछा जा रहा है आयतन। आयतन निकलता कैसे है, तो आयतन निकलता है भुजा का घात 3,
ठीक है। अब भुजा कैसे निकलेगा, तो भुजा निकलेगा घन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1014 बट्टे में 6, ठीक है। अब इसको कर दो, 2 से 3 बार में, 2 से 5 और क्या 0 7, फिर से 3 से कितने बार में जाएगा, तो 1 2 0 6 और 1 0 यानी 169 बार में चल जाएगा। भुजा बराबर क्या होगा, 169 का वर्गमूल। और देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भैया हम वर्गमूल और घनमूल में कौन मतलब गलती से घनमूल के जगह पे वर्गमूल समझ ले, लेकिन जो उस समय जो लिखे रहेंगे उसी को सही मानना है। तो अभी तो सही ही बोल रहे हैं। तो भुजा बराबर कितना होगा, तो भुजा बराबर होगा 13 सेंटीमीटर। भुजा एक बार आ गया 13 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब, भुजा का तुम घन कर दो, तो 13 का 3 क्या होगा। इसको देखो, इसको तुम बोल सकते हो भैया 13 का घात 3 है, ठीक है, या बोल सकते हो 13 का घन करो, ठीक है, या 13 को 3 बार गुणा करो। तो 13 का घन कितना होता है, 13 का यानी 13 गुने 13 गुने 13, ये कितना होगा, 13 गुने 13 169, 169 में तुम 13 से गुना करो, तुमको आएगा रिजल्ट 1331, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 1331 सेंटीमीटर। इस बार क्या आ गया, क्यूब, या लिख सकते हो तुम घन सेंटीमीटर। यह आ गया हम लोग का 20वां सवाल भी हल, यानी आयतन कितना आ गया 1331। अब आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और हम बनाते हैं, ठीक है। 2 सवाल कौन सा है, तो ये नंबर 21 और 22 है, ठीक है। ये दोनों अच्छा सा सवाल है, और जो 23 नंबर सवाल है वो भी इसी प्रकार है, तो हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। जो 21 वाला है उसी के एक अलग टाइप है, तो 21 बना लोगे तो अगर थोड़ा बहुत दिमाग रहेगा तो 23 भी बना लोगे। और हम भैया आशा करते हैं कि तुम पढ़ने वाले ही विद्यार्थी हो, नहीं पढ़ने वाला क्या है इतना माथा खा पाएगा कुल सवाल में, ठीक है। तो देखो 21 नंबर सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। सवाल नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ऊंचाई की दुगुनी है, यदि विकर्ण की लंबाई 1.2 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। 1.2 मीटर नहीं 12 मीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 12 मीटर। लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की दुगुनी है, ठीक है, यानी वर्गाकार कमरा है। क्यों, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, आयताकार ठोस है जरूर, लेकिन लंबाई और चौड़ाई जो है उसकी ऊंचाई की दुगुनी है, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर होगा। और जब कभी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया यानी आधार क्या है, वर्गाकार। तो अब तुम पूछोगे कि भैया तब क्यों बोला गया है आयताकार ठोस, इसलिए क्योंकि भैया उसको आयताकार ठोस ही बोलेंगे, क्योंकि है तो वर्गाकार आधार, लेकिन टोटल में क्या है, वो आयताकार ही ना है। आयताकार क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं जो हैं वो तो नहीं ना बराबर है। वर्गाकार तब बोलते हैं जब तीनों भुजाएं बराबर रहती है आपस में। तो देखो हमने जो सवाल क्या था कि ऊंचाई की दुगुनी है, तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि आयताकार ठोस की ऊंचाई h है, ठीक है, माना कि आयताकार ठोस की ऊंचाई h, तो लंबाई क्या होगा 2h, क्यों, क्योंकि दुगुनी है। चौड़ाई भी क्या होगा 2h, तो अब मिल गया, देखो लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गया। अब देखो आगे आगे क्या कि घनाभ जो है यानी आयताकार ठोस, उसको घनाभ भी न बोलते हैं। क्या विकर्ण क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का, लंबाई गुने नहीं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब तुम इसमें, और ये इसका कितना दिया हुआ विकर्ण दिया हुआ है 12 मीटर, यानी लिखोगे क्या 12 मीटर, 12 मीटर। अब तुमको दोनों साइड अगर हटाना है ये वर्गमूल का चिन्ह, तो दोनों तरफ तुमको लिखोगे यहाँ पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर क्या होगा, हमें ये प्राप्त होगा कि ये जो वर्गमूल जो है ये हट जाएगा। तो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, लंबाई का स्क्वायर
प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर यानी 144। अब देखो लंबाई का स्क्वायर कितना होगा, लंबाई कितना है 2h, तो 2h का होल स्क्वायर, चौड़ाई का भी 2h का भी होल स्क्वायर, और ऐसे ही h का भी ये होल h का स्क्वायर या होल स्क्वायर का हो बराबर 144। ठीक है, 2h का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 4h स्क्वायर। ठीक है, हम अभी अभी ही बताए थे पीछे इसका कि कैसे करेंगे, कि 4h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो बराबर होगा ये 144 के। ठीक, अब 4h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर कितना होगा 8h स्क्वायर और h स्क्वायर 9h स्क्वायर, 4 4 8 9, तो 9h स्क्वायर बराबर 144। तो 9 से कितने बार में चल जाएगा, तो 9 एकम 9 और 5 9 चौका 54 यानी 16, यानी h कितना आ गया हम लोग का, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो यानी h क्या आ गया 4 इकाई में, या जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तो 12 सेंटीमीटर 12 मीटर है, इसलिए h भी क्या आ गया 4 मीटर। अब दिया हुआ है घनाभ का आयतन, यानी h 4 आ गया। ठीक है, h 4 आ गया, तो ऊंचाई कितनी आ गई 4, लंबाई कितना आ गया 4 गुने 2 बराबर 8, और लंबाई भी 8, लंबाई चौड़ाई 8 8 और ये 4, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यानी 8 गुने 8 गुने 4 कितना होगा 8 8 64, 64 गुने 4, तो 64 गुने 4 कर लो, 4 16 और 4 24 25, 256 मीटर क्यूब या घन मीटर लिखोगे। ठीक है, तो ये 21 नंबर सवाल भी हम लोगों का हल, तो कितना आंसर जी 256। अब 22 नंबर सवाल पे आते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल तो नहीं, हाँ पर थोड़ा बहुत लेंदी सवाल भी है। देखो सवाल पहले हम दिखा देते हैं, फिर सॉल्यूशन बनाए नहीं है, सॉल्यूशन अगर हम लिख कर बनाए एक एक को स्टेप तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा वीडियो, इसलिए हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लिख देते हैं और फिर उसके आगे तुम समझ ही जाओगे खुद से। देखो 22 नंबर सवाल क्या है, तो 22 नंबर सवाल है, यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 गए, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिए, ठीक है, हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो, तो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। क्या दिया हुआ है, आयताकार ठोस का अनुपात दिया हुआ है। हम पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए हैं, पिछला वाला या शायद हीरोन वाला जो पार्ट है उसी में है कि अनुपात का क्या खेल है, कि भैया अनुपात मतलब क्या है कि दोनों उन तीनों के बीच में कुछ खास संबंध है, ठीक है, या कह लो भागा करने पे कुछ खास आ रहा है, वो कौन सा खास होगा, तो कुछ नियतांक कह रहे हैं, तो कुछ कांस्टेंट यानी कुछ ऐसा संख्या आएगा जो बदलेगा नहीं। तो यदि तुमको थोड़ा बहुत पता हो तो इसको ये ऐसे बनेगा कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा 4h 5h और 6h, उसको हम लोग पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में डाल देंगे, उसको बराबर कर लेंगे, h निकाल लेंगे, h से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता करेंगे और फिर उससे आगे हम लोग का वही जो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो प्रश्न से क्या लिखे हैं पहले हम कि लंबाई बटे 4 बराबर चौड़ाई बटे 5 बराबर ऊंचाई बटे 6 बराबर h। h बराबर क्या है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये तीनों चीज़ बराबर है। अनुपात का मतलब यही है कि भैया ये तीनों चीज़ बराबर है। इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो ऐसे कि लंबाई बटे h बराबर 4, ठीक है, चौड़ाई बटे h बराबर 5 और ऊंचाई बटे h बराबर 6। तो तुम वैसे ही समझो कि और चौड़ाई बटे h बराबर 5 और ऊंचाई बटे 6 बराबर बटे h बराबर 6। समझ में आ रहा है। तो ये है कि भैया अगर इन तीनों से, तीनों क्या है, h क्या है, कोई फिक्स नंबर है, इससे तुम अगर भागा दोगे लंबाई को भी तो 4 आ गया, चौड़ाई को करोगे तो 5 और 6 और ये आएगा 6 को, यानी 4:5:6। तो हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। तो कितना हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ से देखो लंबाई कितना हो जाएगा 4h,
चौड़ाई कितना हो जाएगा 5h। क्यों? क्योंकि लंबाई देखो है ना कि लंबाई बटे 4 बराबर h, तो 4 को इधर भेज देंगे, ऊंचाई बराबर 6h आ गया है। यानी हमने कुछ, अब देखो अभी हम लोग को h पता नहीं है क्या है, पर हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ऐसा निकाल लिया कि ऐसा ही कुछ होगा, कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा, कोई एक खास नंबर होगा जिसको 4 से गुना करने पर हमको प्राप्त होगा। अब देखो आयताकार ठोस का पूर्ण क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको? दिया हुआ है हमको 3700, ठीक है 3700। 3700 क्या है? वर्ग मीटर। अब देखो आयताकार ठोस का पूर्ण क्षेत्रफल हमको पता है फॉर्मूला से। फॉर्मूला से क्या पता है? 2 गुने एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, यहाँ पर प्लस होगा, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच का डबल कर दो बराबर 3700। अब निकाल लो एल कितना दिया हुआ है 4, तो यानी 2 गुने 4h इंटू 5h प्लस 5h इंटू 6h प्लस 6h इंटू 4h बराबर 3700, ठीक है। अब गुना कर लो, 2 से चाहोगे तो अभी ही कटा सकते हो, पर अभी हम छोड़ दे रहे हैं। 4 पचे कितना होता है 20h², यानी h इंटू एच भी का भी गुना होगा, प्लस 5 छठे 30h² प्लस 600 का 24h², क्योंकि 6 इंटू 4 और h इंटू एच बराबर 3700। 20 30 और 24 कितना होगा? 20 30 50, 50 और 24 कितना होगा? 74, ठीक है। यानी देखो 2 गुने, अब क्या लिखेंगे? 2 गुने 74h² बराबर 3700। अब देखो तुम कि 37 गुने का 74 होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं अभी कुछ कर रहे थे। देखो तो ये चल जाएगा, देखो 37 के पारा से 2 बार में, और ये 37 के पारा से 100 बार में, हम डायरेक्ट कटा दिए हैं। इसको तुम नीचे भी लेकर जाके कटा सकते थे ऐसे कि 3700 बटे में, अब h² तो तुम ये देखो ऐसे भी बना सकते हो ये। अब तो एकदम मात्र लिखने का खेल है। 3700 बटे में 2 गुने 74, वही चीज़ पड़ जाए, पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो h² मतलब क्या होगा? अगर तुम चाहोगे तो यहीं पर कटा दो 50 और ये 25, तो h² बराबर 25, ठीक है। अब h बराबर क्या होगा? 25 का वर्गमूल। तो हम बता चुके हैं बहुत बार कि असल में ये ऐसे होता है। असल में कैसे होगा? तो h² बराबर होगा, लिखेंगे ऐसे भैया, ये 25 है, h बराबर, तो ये प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है, हम बताएं इसे पिछले वाले पार्ट में भी। परंतु कभी भी लंबाई तो माइनस में नहीं होगा, ठीक है, कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है, ये पता होगा ना, नहीं पता होगा जान लो आज। असल में प्लस माइनस दोनों के साथ खुलता है जो वर्गमूल है, लेकिन हम लोग माइनस वाला हटा देते हैं, नहीं मानते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 मीटर। तो h बराबर कितना हो गया 5 मीटर, यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 इंटू एच, ऊंचाई 6 इंटू एच, चौड़ाई 5 इंटू एच, लंबाई 4 इंटू एच, यानी लंबाई की अब लिख देंगे, इसलिए लंबाई बराबर 4 गुने एच बराबर 4 गुने 5 बराबर 20 मीटर। ऐसे ही चौड़ाई कितनी हो जाएगी 25 मीटर, ऊंचाई 30 मीटर, क्योंकि 6 गुने 5 है, तो 25 मीटर 30 मीटर और 20 मीटर हम लोग का आ गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार कि आया है कि नहीं आया है। तो भैया आया है 25 20 और 30, या 20 25 30, तो हम लोग का पता चल गया, हम लोगों ने हल कर लिया है 22 नंबर प्रश्न भी। अब ये पहला सेट था लघु उत्तरीय में। आज इतना ही, 25 मिनट का वीडियो हो चुका है। मिलेंगे आपसे फिर से कल या अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग जानेंगे कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका कुछ और भी ऐसा ही सवाल है, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपको अधिक से अधिक सवाल हल करवा दे, और वही ज़रूरी भी है। तो आप पढ़ते रहिए। अब हम तो भैया यही सोचते हैं कि पढ़ने वाला ही बच्चा इसको देखेगा इतना लंबा लंबा वीडियो, और वो भी सिर्फ जिसमें सवाल बताया जा रहा है,
कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट पिछले दो जो शुरू वाले लेक्चर हैं उसमें हम दे देते हैं हमेशा। ठीक है, तो मिलेंगे कल अब या अगले वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, खेलिए कूदिए भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो पर ठंडा है, सब रजाई ओढ़ कर सोया होगा, पर पता नहीं आप कब वीडियो को देखेंगे। जब भी देखिए अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने दिमाग पर, तीनों पर तीनों को अच्छे से रखना है। अच्छे से रखना यानी तीनों को पोषण देना है, क्योंकि परीक्षा में यानी आप 9वीं में हैं, 10वीं में जाएंगे तो उसमें तीनों चीज़ चाहिए। मान लो कि तुम बहुत पढ़े और एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हारा तबीयत खराब हो गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ही परिवार में ऐसा हो गया था कि भैया वो जो इंसान था वो एग्ज़ाम देने के समझो लायक नहीं बचा था, पर बेचारा कैसे भी गया, ये परीक्षा दिया और पढ़ने में अच्छा खासा, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसीलिए उस पर भी ज़रूरी है वो भी, वरना शरीर कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो हम कुछ अधिक भी बोल दिए होंगे, उसके लिए क्षमा, माफ़ी अगर कुछ ज़्यादा बोल दिए होंगे तो। मिलेंगे आपसे कल नए वीडियोस के साथ, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही और हल करेंगे, और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो लंबा, ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है, एक वीडियो तो कम से कम दूर।